Hello, my dear viewers. My name is Anwar Hussain Barbija, and I welcome you to my channel HB Physics. We are studying class 11 physics. We are studying mathematical tools. So, in mathematical tools, we have already gone for two lectures, that is lecture 1 and lecture 2. So, lecture 1 and lecture 2 is based on trigonometry. This is lecture 3 and it is based on coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुन के आप ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। वो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है और आगे आप लोग पढ़ते रहेंगे लाइफ में। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितने एप्लीकेशन है वो आपका मैथमेटिक्स में आता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली इतना पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी एक पॉइंट को प्लेन में या फिर स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इन प्लेन। मीन्स प्लेन में अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस कितना होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इन स्पेस। स्पेस में अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो उनका बीच में डिस्टेंस कितना होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी एक लाइन अगर होगा तो उसका स्लोप कितना होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। सो प्लीज लिसन द क्लास सिंसियरली। So we are studying coordinate geometry. First is position of a point in XY plane. तो आपको बेसिकली तीन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहला चीज जो है वो है लाइन। लाइन सबको पता है। फिर आपका फिजिक्स में यूज होता है प्लेन, और एक चीज यूज होता है वो है स्पेस। सो व्हाट इज एक्चुअली ए लाइन, व्हाट इज प्लेन एंड व्हाट इज स्पेस। लाइन आप लोगों ने पढ़ा है, इफ यू हैव एनी टू पॉइंट्स, इफ यू जॉइन दिस टू पॉइंट्स विल गेट ए लाइन। दैट मींस to draw a line, how many points are required? To draw a line we require 2 points. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। से मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्सिस है, दिस इज एन एक्सिस। सो बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे और एक एक्सिस लेते हैं तो पार्टिकली जो एक्सिस लिया जाता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। So we have horizontal axis, we call it as x-axis. We have y, we call it as vertical axis, that is y-axis. Now ये जो x-axis है और y-axis है ये एक्चुअली कहाँ पे है? These are actually in plane. तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है तो सिंपली x-axis भी हो सकता है, y-axis भी हो सकता है, z-axis भी हो सकता है। तो ये सारे लाइन्स है। प्लेन अगर हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए ये अगर हम लोग ये तीनों अंगूठा अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। सो वी हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। नाउ यहाँ पे हमें कितना प्लेन मिलेगा, ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक प्लेन मिलेगा। सो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो यहाँ पे एक प्लेन है। सो दिस इज ए प्लेन। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, xy प्लेन। व्हाट वी कॉल इट एज xy प्लेन। ये मेरा x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहाँ पे एक प्लेन आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन। इट इज एन एक्स जेड प्लेन। ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। सो देयर विल बी ए प्लेन। व्हाट इज दैट प्लेन, इट इज yz प्लेन, है कि नहीं है। तो अगर हम लोग बोलते हैं वी हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, खाली समझो अच्छी तरीके से चीजों को, कोई आपको इस सबसे। और एक चीज, ये जो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन मैथमेटिकल टूल्स में से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड और आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट दोनों चैप्टर मिला के पहला यूनिट है, और पहला यूनिट से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इमेजिन वो मैं जब थ्योरी में एंटर करूंगा, जब आपका सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूंगा, ठीक है। और ये मैथमेटिकल टूल्स से आपका क्वेश्चन पेपर में खुली क्वेश्चन नहीं रहता है। ये आपको 2 साल का फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरत है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सपोज इफ यू हैव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी हैव वन मोर एक्सिस हियर, दिस इज जेड एक्सिस। तो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्लेन मिलेगा। क्या क्या प्लेन है, एक प्लेन ये है, दिस इज ए प्लेन। ये कौन सा एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। और एक प्लेन है, ये हो गया हमारा y है, और ये हो गया z। तो देयर इज वन मोर प्लेन बिटवीन y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, yz प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, yz प्लेन। और एक प्लेन बचा हुआ है, कौन सा प्लेन है, x और z एक्सिस के बीच में। ये जो प्लेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे कितने प्लेन्स है? 3 प्लेन है। क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो देयर आर 3 प्लेन्स। क्या क्या प्लेन्स है? एक्स एंड वाई, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? एक्स एंड जेड, सो दिस इज एक्स जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। और ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, सो वाई जेड प्लेन। सो दिस इज योर वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन का कॉन्सेप्ट। नाउ उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है 1 डायमेंशन। लाइन आप किसी भी एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। सो लाइन इज बेसिकली 1 डायमेंशन, 1D। अगर हम बोलते हैं प्लेन, तो उसको क्या चाहिए? 2 डायमेंशन चाहिए। कोई भी अगर आपको प्लेन रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई प्लेन, तो आपको क्या चाहिए? 2 डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब इसीलिए इसको कहा जाता है 2D। और स्पेस में अगर कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको तीनों डायमेंशन चाहिए। सो व्हाट आर द 3 डायमेंशन? लाइन जो है वो आपका क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, जेड एक्सिस में हो सकता है। अगर हम लोग प्लेन बोलते हैं तो हमारे पास 3 प्लेन हो सकता है। एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो 3 प्लेन हो सकता है। और अगर हम लोग स्पेस बोलेंगे तो स्पेस में एक्स वाई जेड प्लेन ही होता है, एक ही प्लेन होता है, एक ही स्पेस होता है। तो स्पेस जब बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स वाई एंड जेड, तीनों एक्सिस को यूज करना पड़ता है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब एक्स प्लेन, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीनों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। तो स्पेस में अगर कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसमें आपको क्या आएगा? तीनों कोऑर्डिनेट यूज होगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। हाउ टू लोकेट ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन और हाउ टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। Let us consider that we have y-axis, x-axis. So this is our x-axis. So this is x-axis. This is y-axis. और ये जो पॉइंट, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। सबको पता है, आई नो। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और जो ओरिजिन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? खाली जो लोगों का मीडियम अलग है वो लोग खाली सोचना आप लोगों ने क्या पढ़ा है। तो ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, से दिस इज ए पॉइंट। ये क्या है? एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मुझे किधर जाना पड़ेगा? एक्स की तरफ, फिर मुझे वाई की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मुझे छूना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स की तरफ जाएंगे, मान लीजिए इधर गए, फिर हम लोग किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या क्या चाहिए? x चाहिए और y चाहिए। तो यहाँ से हम लोग x की तरफ कितना गए तो वो हो गया आपका x का वैल्यू, और यहाँ से फिर हम लोग y की तरफ कितना गए वो हो गया आपका y का वैल्यू। तो इसका मतलब किसी भी एक पॉइंट को अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये होगा x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। और ये अगर y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है, ये y, तो ये भी क्या होगा? y होगा। सो कोई भी एक पॉइंट को अगर आपको प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या क्या चाहिए? x y। अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे x y प्लेन में है तो आपको x y चाहिए। अगर मान लीजिए y z प्लेन में है तो आपको y and z कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बेसिकली हम लोग x y प्लेन में कंसीडर करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट क्या चाहिए? x and y। नाउ आपका जो x एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस। x एक्सिस की तरफ का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है x कोऑर्डिनेट। X coordinate is called abscissa. Abscissa. And Y coordinate is called Y coordinate. abscissa. Y coordinate is called ordinate. Y coordinate जो है इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट कहा जाता है।
और x कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इज a और इसका कोऑर्डिनेट से 2 और -3। तो यहाँ पे एब्सिसा कितना है, व्हाट इज द एब्सिसा? एब्सिसा इज हाउ मच, 2, एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट इज -3। कहानी समझ में आया? कोई भी अगर एक पॉइंट है उसमें दो कोऑर्डिनेट है 2 -3 मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला जो आएगा वो x का वैल्यू है, दूसरा जो आएगा वो y का वैल्यू है। जो x का वैल्यू होता है उसको कहा जाता है एब्सिसा और जो y का वैल्यू होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन के बारे में। फिर हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये भी बिल्कुल नया चीज नहीं है, आप लोगों ने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? द डिस्टेंस बिटवीन two points, say x1 y1 and x2 y2 is the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is। इसका मतलब मान लीजिए कुछ नहीं है, अगर हम लोग ऐसा कोई एक प्लेन मान लेते हैं, इधर आपका x प्लेन है, x एक्सिस है, इधर आपका y एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये जो पॉइंट है ये है x1 y1। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट A है और ये मान लीजिए मेरा पॉइंट B है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B? तो ये A और B के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस को अगर हम लोग D से डिनोट करेंगे, द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे किसको x2 y2 पकड़ना है, इसमें कोई डाउट मिस टेंशन नहीं है। मान लीजिए अगर कोई x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर टर्म है। तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, माइनस करने डिफरेंस जो होगा उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। मींस प्लेन में अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इनका अगर कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम लोग स्पेस में निकालेंगे, इन स्पेस का मतलब क्या है, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये प्लेन के लिए, ये स्पेस के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, say the points are x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is the distance between two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is। तो आपके पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यहाँ पे आपका तीनों कोऑर्डिनेट यूज हुआ है क्योंकि ये स्पेस में। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस एंड दिस, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इन स्पेस क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आएगा तो इसका मतलब ये स्पेस में है। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला विल बिकम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्लेन के लिए है और ये डिस्टेंस फॉर्मूला स्पेस के लिए है। अभी आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, सब लोग कॉपी कर लीजिए। So now we'll study slope of a line. So what is actually slope? Slope आप लोगों ने पढ़ा है। Slope is a measure
We can say slope is a quantitative measure. Slope is a quantitative measure of inclination. Quantitative measure of inclination. Inclination. तो स्लोप जो है इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लाइनेशन. मेजर ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है? इंक्लाइनेशन का मतलब है कितना टेढ़ा है. मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ ये कोई एक्सिस है, सेंटर एक्सिस इज एक्स. अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है, ठीक है. अब अगर हम लोग बोलते कोई और एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये सारे अलग अलग एंगल बना रहा है. मान लीजिए मेरा पहला लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा. तो पहला लाइन एक एंगल बना रहा है सेट थीटा 1, दूसरा लाइन एक एंगल बनाता है सेट थीटा 2, तीसरा लाइन जो है एक एंगल बनाता है थीटा 3, फोर्थ लाइन जो है एक एंगल बनाता है सेट दैट इज थीटा 4. तो इसका मतलब ये एंगल से हमें पता चलता है कि कौन सा लाइन ज्यादा टेढ़ा है या फिर कौन सा लाइन कम टेढ़ा है. तो अगर बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं. सो व्हाट इज स्लोप? इट इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस. ठीक है. सो इट इज द मेजर ऑफ इंक्लाइनेशन, मींस कितना टेढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप. नाउ द स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, the slope of a line means किसी एक लाइन का स्लोप निकलना है. the slope of a line joining two points, slope of a line joining two points, say the two points are a x1 y1. तो एक पॉइंट है a एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है b एंड सेकेंड पॉइंट इज b x2 y2. The slope of a line joining two points a x1 y1 and b x2 y2 is denoted by m and is given as the slope of a line joining two points a x1 y1 and b x2 y2. तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा का कोऑर्डिनेट है x2 y2. और इन दोनों पॉइंट्स की वजह से एक लाइन बनेगा, उस लाइन का हमें स्लोप निकालना है. सो फॉर दिस वी आर कंसीडरिंग, ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है. ठीक है. मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है. ये जो पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है. तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूँ a. मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको बोलता हूँ a और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक हो गया a कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा हो गया b कोऑर्डिनेट है x2 y2. इससे एक लाइन बना. सो दिस इज द लाइन. इसका स्लोप कितना होगा वो हमें निकालना है. ये अलोंग x एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये हो गया x1, ये y1 और ये क्या हो जाएगा? y2. ठीक है. ना इस लाइन को अगर मैं ऐसे खींच देता हूँ तो ये लाइन क्या हो जाएगा? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा. तो जो एंगल x एक्सिस के साथ बनता है, कोई एक लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप. दैट इज थीटा. तो ये थीटा जो है इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? सो अगर हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल वाई, तो ये डेल वाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? y2 है और यहाँ तक कितना है? y1. इसका मतलब y2 माइनस y1 जो है हमें डेल वाई देगा. और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? डेल x है. ये डेल x हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक x1. तो ये हो गया x2 माइनस x1 विल गिव अस डेल x.
और ये तो हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। नाउ what will be the slope m? It is given as del y divided by del x. What is del y? Del y को हम लोग कैसे निकालते हैं? It is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अगर मैं बोलता हूँ, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका परपेंडिकुलर क्या है? डेल वाई है। इसका बेस कितना है? डेल एक्स है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? इट इज थीटा होता है। व्हाट इज दिस थीटा? इट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा। सो व्हाट इज द स्लोप? द स्लोप ऑफ लाइन इज tan ऑफ थीटा। क्लियर? तो किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड स्लोप। इतना अगर हम लोग जान लेंगे काफी है। उसके आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग और ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अभी लिख लीजिए। लिख लिए? ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है इन लाइन एंड इन प्लेन एंड इन स्पेस, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा दो एप्लीकेशन करेंगे। तो सबको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आता है, जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता। सो आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the distance between 2 points, if the distance between points, if the distance between points -9 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं है, कॉमा a सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का वैल्यू निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट जो है वो क्या है? सेंटीमीटर है। जस्ट इमेजिन अगर मैं एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। पहले का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -9 है। इसका मतलब -9 में जाना पड़ेगा। इधर क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। तो दिस साइड इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस साइड इज नेगेटिव। तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे -9 है, कॉमा a सेंटीमीटर। इसका मतलब x -9 इज x और y जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, से इट इज -9 सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब x की तरफ पॉजिटिव है और y की तरफ पॉजिटिव है। कहीं यहाँ पे होगा से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऐसा आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट लोकेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? ये जो a है इसका वैल्यू निकालना है। निकालिए। So we are doing directly the solution using distance formula. Using distance formula. What is the distance formula? D. It is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So it is under root
अगर मैं इसको x2 मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 9, so it is 3 minus 9 means 3 plus 9 whole square plus 3 minus a, so it is 3 minus a whole square। और डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 13 है, तो इसका मतलब 13 is equal to अंडर रूट 9 plus 3 is 12, so 12 square is 144 plus a minus b whole square under root, so 3 3s are 9, a square plus b square minus 2ab, so it is 2 into 3 is 6a minus 6a, ये हो गया। ना इसको अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर से रूट निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 169 will be equal to अब रूट्स निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं? a square minus 8a plus 2a, 8 minus 2 minus 16 will be equal to 0, इसका मतलब if you take common a then it will be a minus 8 plus 2, it is a minus 8 will be equal to 0। इसका मतलब a का हमें दो वैल्यू मिलेगा, a is either a plus 2 equal to 0, that means a equal to minus 2 और a equal to कितना है a equal to 8। इसका मतलब ये दोनों हो सकता है, a जो है minus 2 भी हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। अगर 8 होगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और अगर -2 होगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। सो a कैन बी -2 और it कैन बी 8। अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलो अब स्पेस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स the 2 points are 0 -1 1 and 3 3 13 3 3 13। तो ये है आपका क्वेश्चन। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पेस पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x y z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x y z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्पेस में दिया हुआ है। अगर मैं इसको पॉइंट A मान लेता हूँ, इसको पॉइंट B मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। So we can now use the distance formula. So using distance formula, we can find out the distance d as under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So now we can calculate under root x2 minus x1 means 3 minus 0. So it is 3 minus 0 whole square plus
y2 means 3 minus 1, so it will be plus 1 whole square, plus 13 minus 1 whole square. तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 minus 0, so it is 9 plus 4, so 4 square is 16 plus 13 minus 1, it is 12 square is 144, so we will get 144 25. 169, so it is under root 169, under root 169 is 13, that is the distance between these 2 points is 13. तो आपने कोई यूनिट नहीं दिया है तो रहने दो 13, जो भी यूनिट होगा तो वही यूनिट आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा तो मीटर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। आज का हमारा क्लास जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हाउ टू लोकेट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेन स्पेस हम लोगों ने पहचान लिया है। उसके बाद कैसे एक पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन में डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्पेस में डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, और सिंपल 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कमिंग क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है आपके लिए बहुत बिल्कुल नया भी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, बट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो ये आपको क्लास 12 में जाके मिलेगा, क्लास 12 का मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा वास्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, खाली फॉर्मूला और उसको कैसे यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। सो आप लोगों में से जो लोग बिल्कुल नए हो मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।